कि शक्कर बेच दे, घर की शक्कर बेच देगा। तो वह प्रकार से ना डॉक्टर चाहता मरीज चला जाए, ना ओझा चाहता है कि हमारे द्वार से कोना खाली हाथ चला जाए। इसीलिए ये बात अपनी है, अपनी समझदारी की कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें अपने परमात्मा पर भरोसा है कि नहीं। भैया महाराज ने जैसे लेट के प्रणाम किया, साधुओं ने कह दिया तुम्हारे दिव्य दृष्टि को देख के, तुम्हारी मस्तक की रेखा को देख के हम बता रहे हैं कि तुम चक्रवर्ती सम्राट और ऐसा सुनो संसार में तुम्हारी जयकार भी हुई। बोले और क्या जानते हो महाराज, और क्या जानते? अरे बोले जानते हो तुम बहुत कुछ है राजा, बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते? आगे तुम राजा सत्यकेत के बेटा हो कि नहीं? वो नहीं तो लड़का कहीं केका देश में रहते हो? बोले हाँ। बोले बताओ, बिना बताए बाबा सब जान रहा है। बाबा बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत ज्ञानी है। इसीलिए कहते हैं जब सत्संग करोगे भैया तब ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तब गुरु मिलेगा, और जब गुरु मिलेगा तो गुरु महाराज की कृपा होगी, और जब कृपा होगी तब तुम जान पाओगे कि कौन नकली है और कौन असली, तब जान पाओगे। ठीक है, आज इधर बताया जाता है कि महाराज प्रतापहान कहने लगे गुरुजी और कुछ बताइए। बोले बताना क्या है, लेकिन क्या? बोले चक्रवर्ती सम्राट हो तो जरूर विजय को प्राप्त किया है, लेकिन जब तक आप ब्राह्मणों पर संतों पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते तब तक कोई विजय नहीं। कहने लगे गुरुजी वो विजय कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? बोले संतों को और ब्राह्मणों को अस्त्र शस्त्र से जीता नहीं जा सकता। कैसे जीता जाएगा? सेवा करिए, सेवा करके महाराज उनको जीता जाता है, भोजन प्रसाद करवा करके जीता जाता है। ठीक है, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले लेकिन ये है कि क्या बताएं, अब तुम तो चेला तो किसी बने नहीं हो, तुम्हें ज्ञान का कहा कि गुरुजी तुम्हारे जैसा ज्ञानी आदमी आज तक मिलकर नहीं किया, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि हमको तुम अपना चेला बना लो, हम आपको गुरु बनाने के लिए तैयार है। बोला ना चेला वाला नहीं बनाते, हम चेला नहीं बनाते। चेला बनाने का मतलब है कि साल में एक बार चेला को भी गुरु के वहाँ जाना चाहिए, और गुरु को भी चेला के घर साल में एक बार आना चाहिए। तो भैया ऐसा बोले कि हम तो गांव घर जाते हैं, हम किसी स्त्री की परछाई नहीं पड़ने देंगे। कौन बोलते हैं कि स्त्री की परछाई नहीं पड़ने देंगे। तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि स्त्री पैदा पैदा घर की थारी आएगा। अगर परछाई नहीं पड़ने दोगे तो पैदा तो स्त्री से भाई हो, कैसे आएगा? बादल गिरी के आएंगे क्या से टपक गए। एक बात ये ध्यान दीजिए, कहते स्त्री की परछाई नहीं पड़ने देंगे। तो मैं कहती हूँ कि परछाई में फर्क होता है। ठीक है, हाँ, जो गलत तरीके की परछाई है, गलत जो बातों की काली घटा है,